हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमने 9th स्टैंडर्ड में कुछ बेसिक्स एरिया और वॉल्यूम निकाला 3D फिगर्स का, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, हेमिस्फेयर, स्फीयर, कॉन। इन सब के ना सबसे पहले हम एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले हम फिगर लेते हैं क्यूब। क्यूब की कितनी साइड्स होती हैं? 6। मेरे पास क्यूब की डायग्राम कुछ ऐसी होती है, इस फिगर में होता है क्यूब की शेप। और क्यूब की सारी साइड्स की वैल्यू क्या होती है? सिमिलर। यहाँ पे ए। तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4a²। टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? a³। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की फिगर काइंड ऑफ होती है, ये थोड़ा रेक्टेंगल शेप में आता है। इसमें होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। क्यूबॉइड में क्या की साइड्स क्या होती है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ये हमारी लेंथ हुई, ये हमारी ब्रेथ हुई और ये हमारी क्या हुई? हाइट। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। और वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेथ इंटू हाइट। थर्ड हमारे पास क्या आता है? सिलेंडर। सिलेंडर की शेप कैसी होती है? कुछ इस तरह की। यही हमारा रेडियस होता है और सिलेंडर में क्या होती है? हाइट। तो इसका लेटरल सरफेस, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πr इंटू एच। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का? 2πr h प्लस πr²। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का? πr² h। यहाँ पे देखो मैंने लिखा लेटरल सरफेस एरिया और यहाँ पे मैंने लिखा कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में सिर्फ डिफरेंस क्या होता है कि लेटरल सरफेस एरिया में जो साइड फिगर की साइड्स होती है वो प्लेन होती है, बट कर्व सरफेस एरिया में जो साइड फिगर की साइड होती है वो कर्व्ड होती है। जैसे अब मैं नेक्स्ट में ले रही हूँ कॉन। कॉन में भी मैं क्या ले रही हूँ? कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि कॉन में जो शेप होती है ये कर्व्ड होती है। ये एक जैसे बर्थडे कैप नहीं होती, आपने बर्थडे कैप देखी होगी, उस शेप में कॉन की वैल्यू होती है। तो ये जो साइड है ना ये कर्व्ड है, कॉन की जो है कर्व्ड है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होता है हमारे पास? इसमें रेडियस होता है, इसकी सेंटर से जो हम मीडियम करते हैं इसको बोलते हैं हाइट, और साइड में ये होता है हमारा एल, स्लांट हाइट। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होता है? πr_l। टोटल सरफेस एरिया होता है हमारे पास πr_l प्लस πr²। वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है हमारे पास? 1/3 πr² h। नेक्स्ट हमारे पास होता है स्फीयर। स्फीयर हमारे पास होती है काइंड ऑफ बॉल जिसमें रेडियस होता है r। इसमें जो लेटरल कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया कुछ भी, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो सेम होता है। क्या वैल्यू होती है उसकी? 4πr²। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है वो होता है 4/3 πr³। नेक्स्ट हमारे पास आता है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है?
हाफ ऑफ द स्फेयर, स्फेयर की हाफ फिगर को हम बोलते हैं हेमिस्फेयर, जिसमें रेडियस होता है r। इसमें कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr², टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr², और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज 2/3πr³। नेक्स्ट आते हैं, देखो इस चैप्टर में क्या है कि हमने प्रीवियस क्लासेस में एरिया और वॉल्यूम जो है डायरेक्टली फाइंड आउट किया होगा, बट 10th स्टैंडर्ड में हमें डायरेक्टली एरिया और वॉल्यूम नहीं पूछा जाएगा, हमें कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स का टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम पूछा जाएगा। तो हम कुछ फिगर से ना समझते हैं हम टोटल सरफेस एरिया क्वेश्चंस में कैसे निकालेंगे। जैसे मेरे पास ये फिगर है, इस फिगर में क्या कॉम्बिनेशन है, ये जो अपर वाली है इस बॉडी को देखे तो ये हेमिस्फीयर हमें शो हो रही है, जो ये नीचे है लोअर पार्ट ये भी एक हेमिस्फीयर है, और ये जो मिडल पार्ट है ये काइंड ऑफ एक सिलेंडर शेप में है। तो इस फिगर का मुझे टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर क्या आएगा कि टोटल सरफेस एरिया होता क्या है, एक मतलब आउटर बाउंड्री ये जो है, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ये जो आएगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट हेमिस्फीयर प्लस ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और लास्ट हमारे पास क्या बचता है ये वाला, ये भी क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सेकंड हेमिस्फीयर, और डायरेक्टली फॉर्मूले पुट कर देंगे। कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr², कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πrh, प्लस कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr²। नेक्स्ट, अब इस फिगर का भी हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो ये फिगर किस कॉम्बिनेशन से बनी है, जो ये लोअर पार्ट है ये काइंड ऑफ हेमिस्फीयर है, अपर पार्ट जो है शेप ऑफ कॉन है, तो इसमें मुझे बाउंड्री का ये कर्व सरफेस एरिया चाहिए, मुझे चाहिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस नीचे हेमिस्फीयर में भी मुझे क्या चाहिए कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है हमारे पास πrl, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr²। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मेरे पास आता है 2πr²। नेक्स्ट आते हैं, अब ये फिगर है, अब यहाँ पे मुझे टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो ये एक मेरे पास है क्यूब और ऊपर है मेरे पास हेमिस्फीयर। अब इसका मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब यहाँ पे देखो ये अब ऊपर साइड में अपर पार्ट में ये वाली साइड जो है इसका एरिया तो मुझे काउंट करना है क्योंकि यहाँ पे मैं टच कर सकती हूँ इसको, बस ये जो एरिया है ना ये वाला, इस एरिया को मैं इस पार्ट को नहीं, इसका एरिया मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँ कैसे एरिया फाइंड आउट करूँ, तो मैं ये कर सकती हूँ कि पूरे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से अगर मैं बेस ऑफ हेमिस्फीयर सब्ट्रैक्ट कर दूं, मैं क्या कह रही हूँ कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं बेस ऑफ हेमिस्फीयर, तो मेरे पास ये जो क्यूब का आउटर पार्ट है वो आ जाएगा। बाकी मेरे पास क्या बचा, अब ये भी तो मुझे काउंट करना है, इसका एरिया भी चाहिए, तो ये क्या है हेमिस्फीयर का क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया, और मुझे साथ में चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर।
तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास 6a² माइनस बेस ऑफ हेमिस्फेयर। बेस क्या है हेमिस्फेयर का, ये देखो ये काइंड ऑफ एक सर्कल ही है, ये जो है शेप सर्कल का है, तो मैं एरिया ऑफ क्या निकाल दूंगी सर्कल का। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr²। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2πr²। तो वैल्यूज पुट करके हम वैल्यूज को टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। आगे आते हैं हम आज के क्वेश्चंस पे। अब यहाँ देखो मुझे क्या गिवन है, ट्यूब टू क्यूब्स each of volume 64 centimeter are joined end to end, find the surface area of the resulting cuboid। क्या कह रहा है कि दो क्यूब्स हैं, मेरे पास दो क्यूब्स हैं, इन दोनों का सम करके क्या बना है क्यूबॉइड। दो क्यूब्स हैं, इन दोनों का सम करके क्या बना है क्यूबॉइड। अगर मैं इसे देखूं दोनों क्यूब को जोड़ा तो ये कुछ काइंड ऑफ ऐसी दिख रही होगी, क्यूब वन, ये क्यूब वन है मेरा और ये मेरा क्यूब टू है, दोनों को जोड़ के मेरे पास क्या बना है क्यूबॉइड। तो मुझे क्या निकालना है सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। इस क्यूबॉइड का मुझे क्या निकालना है सरफेस एरिया। अब यहाँ देखना क्वेश्चन में ना कभी भी टोटल सरफेस एरिया नहीं लिखा होगा, अगर सरफेस एरिया अकेला लिखा है ना तो समझना टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए सबसे पहले तो मुझे साइड्स चाहिए। गिवन क्या है मुझे वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या गिवन है ईच क्यूब का है, तो मतलब इसका भी 64 है इसका भी 64 है, तो एक क्यूब के वैल्यू से मैं साइड निकाल सकती हूँ। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है ए क्यूब इज इक्वल्स टू 64। तो 64 किसका क्यूब होता है 4 का, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 4, साइड की वैल्यू मेरे पास आ गई 4। अब मुझे निकालना है टोटल सरफेस एरिया, मुझे निकालना है टोटल सरफेस एरिया। कैसे निकालूंगी, तो ये आया क्यूबॉइड की फॉर्म में। पहले देखो मैं ले रही हूँ फर्स्ट क्यूब। क्यूब में हमारे पास कितनी साइड्स होती हैं, क्यूब आपने डाइस देखी होगी कितनी साइड्स होती हैं 6 साइड्स होती हैं। अब मैंने दो क्यूब जोड़े, इमेजिन करो दो क्यूब जोड़ रही हूँ आपस में, तो जब दो क्यूब को आपस में मैं जोड़ रही हूँ तो उन दोनों की एक एक साइड जो है आपस में जुड़ जाएगी, मिक्स हो जाएगी, तो उन दोनों की जो एक एक साइड जो है ना वो हाइड भी हो जाएगी। अब देखो इमेजिन करो जोड़ रही हूँ मैं एक क्यूब को दूसरे क्यूब के साथ जोड़ रही हूँ, तो क्यूब की एक साइड जो है वो हिडन होगी, तो कितनी साइड्स बच गई 5। फर्स्ट क्यूब की कितनी साइड्स बच गई 5 साइड्स। तो हमें पता है कि क्यूब की एक साइड का एरिया क्या होता है a², क्योंकि ये स्क्वायर शेप में है, ये जो है स्क्वायर शेप में है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है a²। तो मेरे पास 5 साइड है, 5 साइड का एरिया क्या होता है 5a²। मेरे पास क्या आएगा 5a² ए क्यूब का। अब मैं सेकंड क्यूब का देख रही हूँ, सेकंड क्यूब में भी क्या हो रही है एक साइड जो है हिडन हो रही है, कितनी साइड्स बच रही है 5, तो 5 साइड्स का एरिया का क्या होगा 5a²। तो ये हमारा आ गया टोटल सरफेस एरिया। तो मेरे पास क्या वैल्यू है 10a², ए की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की है क्या है 4, पुट किया तो मेरे पास क्या आएगी वैल्यू 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या है मेरे पास 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वेसल है जो फॉर्म हुआ है होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। एक वेसल बना है हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर है उसके ऊपर एक सिलेंडर शेप की वेसल है, ऐसा कुछ काइंड ऑफ वेसल बना है, ये हेमिस्फीयर उसके ऊपर सिलेंडर शेप में है। इसमें बोला है कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, डायमीटर इसने बोला है 14 सेंटीमीटर।
तो रेडियस क्या होगा, हाफ, रेडियस की वैल्यू क्या आएगी 7। अगर ये रेडियस जो 7 है तो यहाँ पे सिलेंडर की भी वैल्यू क्या आएगी 7। टोटल हाइट क्या है 13 सेंटीमीटर, टोटल हाइट दे रखी है वेसल की कितनी है 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो मेरे पास ये हेमिस्फीयर है, हमने एक सर्कल में प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर सेंटर से अगर कोई भी लाइन टच कर रही है सर्कल के किसी साइड को तो वो क्या होता है रेडियस। तो यहाँ पर भी एक सेंटर होगा, सेंटर है, तो सेंटर से अगर ये रेडियस है तो यहाँ पर भी जो ये है कोई भी लाइन को टच करेगा तो ये रेडियस ही होगा। तो मतलब ये हेमिस्फीयर की जो हाइट है वो कितनी है 7। तो मतलब ये जो हेमिस्फीयर की हाइट क्या आई है 7 सेंटीमीटर। तो अगर ये हाइट 7 सेंटीमीटर है, अगर ये साइड 7 सेंटीमीटर है तो ये बची कितनी, ये मेरे पास बची 13 में से 7 के 6 सेंटीमीटर। तो मेरे पास ये 6 सेंटीमीटर सिलेंडर की हाइट आ गई। अब मुझे क्या निकालना है इनर सरफेस ऑफ वेसल, मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालना है इनर पार्ट का। तो कैसे निकालेंगे, मुझे सिलेंडर का क्या चाहिए, सिलेंडर का चाहिए मुझे कर्व सरफेस एरिया, और हेमिस्फीयर का भी क्या चाहिए कर्व सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर मैं कैसे निकालूंगी, मुझे चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, साथ में मुझे क्या चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं कॉमन वैल्यू निकाल लूँ तो मेरे पास क्या बचता है h, और यहाँ से बचता है r। वैल्यूज पुट करूँ, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू क्या है, रेडियस क्या है 7, हाइट क्या है मेरे पास सिलेंडर की 6 प्लस रेडियस क्या है 7, 7 से 7 कट गया, क्या बचा 44 इंटू 6 प्लस 7 13, इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 13 4 ज़ा 52, 13 4 ज़ा 52 57। तो मेरे पास क्या आया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया इस फिगर का मेरे पास क्या आया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, ये एनसीईआरटी से लिया क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है अ मेडिसिन कैप्सूल is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its end। क्या कह रहा है कि ये दो हेमिस्फीयर जो है, यहाँ पे कोई दो हेमिस्फीयर है और बीच में क्या फिगर आ रही है सिलेंडर में, सिलेंडर शेप में दो हेमिस्फीयर जो है लेफ्ट और राइट में स्टक है। तो ये फिगर क्या बन रही है टू हेमिस्फीयर है मेरे पास, एक क्या है फिगर कॉम्बिनेशन क्या है हेमिस्फीयर ऑफ टू, और सेंटर में क्या है सिलेंडर। तो हमें क्या गिवन है द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर, पूरी लेंथ गिवन है 14 मिलीमीटर, और डायामीटर गिवन है 5 मिलीमीटर। अगर डायामीटर 5 है तो रेडियस क्या आएगा हाफ हो जाएगा, तो क्या आएगा रेडियस की वैल्यू 2.5। रेडियस मेरे पास क्या है 2.5। अगर रेडियस 2.5 है तो यहाँ पर ये भी वैल्यू 2.5 होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू क्या आएगी 2.5। तो अगर ये हाइट मेरे पास 2.5 है, ये भी हाइट मेरे पास 2.5 आई, तो मेरे पास बचे क्या 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 प्लस ये मुझे सिलेंडर की हाइट चाहिए, सिलेंडर की हाइट इज इक्वल्स टू टोटल हमें कितनी गिवन है 14। तो मेरे पास h की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 में से 5 माइनस किया 9, तो मेरे पास ये सिलेंडर की हाइट क्या आ गई 9, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मुझे क्या निकालना है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर क्या आएगा, यहाँ पर क्या है टू हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर कर्व सरफेस ऑफ वन हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर
प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अदर हेमिस्फीयर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन हेमिस्फीयर क्या फॉर्मूला होता है हेमिस्फीयर का, 2πr स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πrh प्लस कर्व्ड सरफेस ऑफ अदर हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ गई 4πr स्क्वायर प्लस 2πrh। अगर मैं कॉमन वैल्यू निकालूं मेरे पास आएगी 2πr, यहाँ पर बचा मेरे पास 2r प्लस 2πr निकाला, यहाँ पे बचा h। वैल्यूज पुट करूं, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस मेरे पास क्या है 2.5, 2 इंटू आर की वैल्यू क्या है 2.5 प्लस हाइट की वैल्यू क्या है 9। तो इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5, 2 इंटू 2.5 5 प्लस 9, ये मेरे पास क्या आएगी 14। सिंप्लीफाई करूं तो ये 2 पे गया, इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा 2 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया क्या आ जाएगी मेरे पास वैल्यू, 2 को 2 से किया 44 इंटू यहाँ पे 5 इज इक्वल्स टू 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे पास टोटल सरफेस एरिया आ गया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्या गिवन है हमें, a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder। क्या कह रहा है कि मेरे पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में से मैंने स्कूप कर दिया है वुड को, मतलब ये वाला एरिया खाली है, ये है ही नहीं, स्कूप कर दिया निकाल दिया। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, क्या कहा है इन्होंने, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, मतलब ये सिलेंडर की हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड बेस ऑफ इट्स रेडियस, रेडियस का जो बेस है ये कितना है 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। अब यहाँ देखो, हमने मोस्टली जो फिगर्स देखी है सरफेस एरिया निकालने के लिए कुछ काइंड ऑफ सरमाउंटेड होती है, मतलब बाहर की तरफ होती है, बट यहाँ पर क्या है कि ये बाहर की तरफ ना होने के बजाय ये इनर साइड है, हेमिस्फीयर जो है इनर साइड है, हमें सरफेस एरिया निकालना है, तो मतलब अंदर से तो खाली है बट हम टच तो कर सकते हैं ना, इस एरिया को हम टच तो कर सकते हैं ना, ये एरिया को हम टच तो कर ही सकते हैं। तो इसका भी जो है क्या कर्व सरफेस एरिया जो होगा वो ऐड होगा। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा, वो सिंपल सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें सब्ट्रैक्ट नहीं करना, हमें क्या करना है ऐड करना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया फॉर दिस डायग्राम क्या आएगा, हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो चाहिए क्योंकि हम इसका जो आउटर पार्ट है उसको तो टच कर ही सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ दीज टू हेमिस्फीयर, इन दोनों हेमिस्फीयर का हमें कर्व सरफेस क्या करना है ऐड करना है ऑफ टू हेमिस्फीयर। मैंने दिस टाइम मैंने 2 इसलिए लिखा है बिकॉज रेडियस दोनों का क्या है सेम, तो मैं ट्वाइस कर दूंगी वैल्यू को। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πrh प्लस ट्वाइस ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज कॉमन लूँ, अगर मैं 2 कॉमन ले रही हूँ, पाई ले रही हूँ और r, यहाँ पे बचा मेरे पास h प्लस यहाँ पे बचा 2 पाई गया और बचा r, 2 इंटू 22/7, रेडियस मेरे पास क्या है 3.5, हाइट क्या है 10 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू है 3.5। सिंप्लीफाई करूँ इसको 2 इंटू 22, इसको काटो 7 के टेबल पे 0.5
0.5 इंटू 10 प्लस ट्वाइस 7 आया, 2 इंटू 22, इसको मैं 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया, क्या बचा 1 इंटू 22, ये आया 17। तो 17 22 ज़ा क्या होता है, मल्टीप्लाई करो 17 2 7 14 2 1 is 2 3 4 7 3 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे पास टोटल सरफेस एरिया क्या आ गया, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था मेरी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू क्वेश्चंस के साथ आएंगे। आज के लिए थैंक यू।